किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का बयान आया है और कहा गया है कि हरियाणा में कश्मीर जैसे हालात बन गए हैं। हरियाणा सरकार गलत बयानबाजी कर रही है। बॉर्डर पर 15 से 20 हजार अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं। ये कहना है किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का। उन्होंने कहा है कि सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। तो देखिए, लगातार जो आंदोलन चल रहा है पिछले 8 दिनों से, 13 फरवरी से इसकी शुरुआत हुई और ऐसे में लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। और जो चौथे दौर की बैठक हुई उसमें जो प्रस्ताव केंद्र सरकार से तरफ से दिया गया था किसानों को, उसे किसानों ने नामंजूर कर दिया है। और अब किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने जो कुछ कहा है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने बैरिकेटिंग की, जिस तरह से आगे हम बढ़े तो रबट की फायर हुए, हमारे ऊपर शेलिंग हुई बहुत बड़ी तादाद पर, और उसके ऊपर बहुत सी हमने बुलेट चलने की भी पुष्टि हो चुकी है। अभी बुलेट टायरों पर इस्तेमाल की गई जो आगे ट्रैक्टर्स जा रहे थे। तो सरकार की मंशा तो क्लियर है ना कि किसी भी कीमत पे आपको दिल्ली नहीं जानेंगे। और जिस तरह से अगर हरियाणा में आपको जाने का मौका मिले तो मुझे लगता है एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, 15 से 20 हजार अर्धसैनिक फोर्स हरियाणा पूरे में डिप्लॉयड किए गए हैं और पूरे गांव में जैसे घेरा डाला होता पूरे, मैं बोला जैसे। और आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि आखिर किसानों की क्या कुछ मांग है। देखिए, 23 फसलों पर लागू हो एमएसपी, ये किसान लगातार मांग कर रहे हैं। और जो प्रस्ताव सामने रखा है सरकार ने, उस पर किसानों का कहना है कि ये किसानों के हित में नहीं है। तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की नीयत में खोट है। 21 फरवरी को फिर से दिल्ली कूच किया जाएगा। दिल्ली कूच का ऐलान किसानों ने किया है। यानी 4 से 5 फसलों को लेकर जो प्रस्ताव केंद्र सरकार ने दिया था किसानों को, उसे किसानों ने उसे इनकार कर दिया है, नामंजूर कर दिया है। अब किसान ये चाह रहे हैं कि तमाम जो फसलें हैं, 23 फसलों पर एमएसपी लागू होनी चाहिए, तब जाकर वो अपना आंदोलन खत्म करेंगे। तो 5 नहीं, सभी 21 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान है। तो वहीं 5 नहीं बल्कि पूरी 23 फसलों पर एमएसपी दी जाए, ये कहना है किसानों का। तो देखिए, कई ऐसे जिले हैं हरियाणा के जहां पर इंटरनेट सेवाएं जो है वो बंद कर दी गई हैं। यहां तक कि किसान आंदोलन को देखते हुए इसे और आगे बढ़ा भी दिया गया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवाएं जो है प्रभावित हैं और इसके चलते परेशानी भी, आम लोगों को परेशानी यहां पर उठानी पड़ रही है। अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, लगातार आप नजर रखे हुए हैं बॉर्डर इलाकों पर भी, वहां पर स्थितियां बताएं कि अभी कैसी है, क्योंकि यहां पर एक तरह तो जहां किसान ने प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है, अब यह देखने को मिल सकता है कि प्रदर्शनकारी एक बार फिर से एक्टिव हो जाएंगे। अमित, देखिए, टकराव की स्थिति अब बन चुकी है क्योंकि सबको यही माहौल दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरह से डायलॉग्स की बात हो रही थी, अब वो उस तरह से बात नहीं हो रही है। उन्होंने कह दिया कि 21 फरवरी को हम लोग कूच करेंगे 11 बजे यहाँ से। इस तरह की बात कहना कि हम लोग कूच करेंगे, तो आप चैलेंज कर रहे हो फोर्सेस को। फोर्सेस यहाँ, तमाम जितनी भी फोर्सेस हैं वो यहाँ पर रेडी हैं, उन्होंने किलेबंदी कर रखी है। अब टकराव की स्थिति बनेगी अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे। ऑलरेडी जो हरियाणा का प्रशासन है, हरियाणा की सरकार, हरियाणा की पुलिस ने कह दिया था कि आप हमारे इलाके में दाखिल होंगे तो जवाबी कार्रवाई होगी। जो 2 बार पहले टकराव की स्थिति आई तो वहाँ पर भी यही देखने को मिला कि दोनों तरफ से जो है वो जैसे वहाँ से पत्थरबाजी हुई तो यहाँ से फिर जवाबी कार्रवाई हुई। वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रबड़ की बुलेट जो है वो चलाई गई। तो उससे आप देख सकते हैं कि वो एक माहौल बना देता है कि यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर इस तरह का जो है एटमॉस्फेयर बन गया है कि जैसे युद्ध की स्थिति हो। वहाँ पर वो भी जो किसान बैठे हुए हैं, उनमें जो लोग हैं वो भी पुलिस के जिस तरह की कार्रवाई होती है जब वो छेड़ते हैं किसी भी तरह के विवाद को, तो वो जो भी कार्रवाई होती है उसका जवाब देते हैं। टकराव की स्थिति यहाँ पर देखी जा सकती है। और देखिए, जिस तरह से किसानों ने यहाँ पर बात कही है कूच को लेकर कि 21 फरवरी को वो दिल्ली कूच करेंगे, एक बार जरा किसानों की बात सुन लेते हैं। किस तरह से यहाँ पर देखिए जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि आगे भी आंदोलन जारी रखने को कहा जा रहा है। पीसफुली ढंग नाल 21 तरीक ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੀਸਫੁਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ मूव करांगे। और लगातार हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं हमारे साथ शंभू बॉर्डर से। अमित, यहाँ पर किसानों की बात हमने सुनी कि किसान ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से हम 21 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगा। बार बार कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगा, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और ही बयां कर रही है।
बिल्कुल, जिस तरह की तस्वीरें जी मीडिया नेटवर्क पर हमने एक्सक्लूसिवली ब्रेक की थी और हरियाणा पुलिस ने उसको रिलीज किया था, उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि ये शांतिपूर्ण ढंग से नहीं हो सकता। सरवन सिंह पंधेर की बात करें तो कुछ वर्ष पूर्व जब भी इन्होंने कहा था कि इससे हम बहुत ही जो है शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, और इतना ऑस्पिशियस डे था देश के लिए 26 जनवरी, जब इतना जो है लाल किले पर चढ़ गए और कितनी सारी हरकतें की, जिसकी तस्वीर जो है पूरी दुनिया देश ने देखी और कितनी शर्मनाक तस्वीर थी वो। तो अब आप देखिए कि ये वही शख्स है, वही कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। बार बार शांतिपूर्ण तरीके से बोलने के बावजूद अगर ये शांतिपूर्ण होता तो ये 2 बार की जो तस्वीरें आई, जो खालिस्तान के जो यहाँ पर नारे लिखे गए, विवादित लोगों के नाम लिखे गए, तलवारें दिखाई गई, तीर कमान दिखाए गए, तो इस तरह की स्थिति थोड़ी होती। सिर्फ बोलने से जो है वो नहीं होता कि शांतिपूर्ण ढंग से, करनी और कथनी में दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है। आप देखिए सरवन सिंह पंधेर वही है। ठीक, अमित, देखिए इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आगे क्या प्रदर्शनकारी स्टेप उठाते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। हालांकि जो सरकार ने प्रस्ताव दिया उसको खारिज कर दिया है किसानों ने।